सर्दियां आते ही क्या ब्लड शुगर को संभालना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है? हाँ, अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आज हम डॉक्टर अभिषेक शुक्ला की इनसाइट्स के साथ इसी बात को समझेंगे कि आखिर सर्दियों में ऐसा होता क्यों है और सबसे जरूरी, हम इसे ठीक करने के लिए कर क्या सकते हैं। असल में ये पूरी बात एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू हुई जो काजल मोला ने पूछा है। सवाल सीधा है, सर्दियों के टाइम में मरीजों का शुगर लेवल बढ़ने क्यों लगता है? अब ये सवाल बहुत बढ़िया है ना? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है ना कि सर्दियों में शुगर कंट्रोल करना एक जंग लड़ने जैसा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये कोई मन का वहम नहीं है, ये एक रियल फिनोमेना है जो डॉक्टर्स हर साल देखते हैं। तो रिलैक्स, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। तो सवाल यह है कि शुगर कितना बढ़ता है। देखिए, जैसे ही दिसंबर की ठंड शुरू होती है ना, तो अक्सर लोगों की शुगर रीडिंग में करीब 30 से 40 पॉइंट का जंप देखा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक नोटिसेबल चेंज है जिस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और पता है, ये जो बढ़ोतरी है ये सिर्फ दिन के किसी एक टाइम पर नहीं होती, ये तो आपके पूरे डायबिटीज मैनेजमेंट की पिक्चर बदल देती है। मतलब आपकी फास्टिंग शुगर ले लो, खाने के बाद वाली शुगर ले लो, और यहां तक कि आपका 3 महीने का जो एवरेज होता है HbA1c, वो भी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, सब पे असर डालता है। तो आखिर इसका असली गुनहगार है कौन? असल में यहाँ कोई एक विलेन नहीं है। विलेन है हमारी लाइफस्टाइल में होने वाले 4 बड़े बदलाव, जो सर्दियों में चुपके से हमारी आदत बन जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों गुनहगारों को पकड़ते हैं। तो गुनहगार नंबर 1 है हमारा खाना। अरे भाई, सर्दियों का मौसम ही ऐसा है, गर्मा गर्म पराठे, गाजर का हलवा, कौन मना कर सकता है ना? और ऊपर से फेस्टिवल्स और पार्टियों का दौर, मतलब हर तरफ दावतें ही दावतें। ऐसे में शुगर तो हर प्लेट में छुपी बैठी होती है। दूसरा गुनहगार वो है हमारा गरम आरामदायक बिस्तर। सोचिए, बाहर कड़ाके की ठंड है, कोहरा है, ऐसे में कौन ही सुबह की वॉक पे जाना चाहेगा? बहुत आसान होता है वॉक को मिस करना, पर उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो जो 30-40 पॉइंट शुगर आप बर्न कर सकते थे, वो आप बॉडी में ही जमा हो जाती है। अच्छा, तीसरा कारण थोड़ा सटल है, मतलब उतना साफ साफ दिखता नहीं। वो ये है कि हम ओवरऑल एनर्जी ही कम खर्च करते हैं। रातें लंबी होते हैं तो हम सोते भी ज्यादा हैं, मतलब जागने और एक्टिव रहने का टाइम कम हो जाता है। तो हमारी बॉडी एक तरह से लो पावर मोड में चली जाती है और शुगर को जमा होने का पूरा मौका मिल जाता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी गुनहगार पर। यह एक बहुत ही सिंपल सी भूल है। सर्दियों में सोने जागने का रूटीन बदलता है ना, तो रात की दवा या इंसुलिन का डोज मिस हो जाना बहुत कॉमन है। ये लगती तो छोटी सी गलती है, पर इसका शुगर कंट्रोल पर सीधा और बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो चारों कारण हमने गिने, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम बदल नहीं सकते। ये सब मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं। ये हमारे साथ बस हो नहीं रही, बल्कि ये हमारे चॉइसेस का नतीजा है। और यहीं इसी बात में हमारी असली पावर छिपी है। तो अच्छी खबर यह है कि हम हेल्पलेस नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस कुछ आसान से मैनेजेबल एडजस्टमेंट्स करके हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं और सर्दियों में बढ़ने वाली इस शुगर को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानिए कि उन 4 कारणों में से आपके लिए असली गुनहगार कौन है। क्या खाना पीना गड़बड़ है या एक्सरसाइज की कमी? दूसरा, उस एरिया में छोटे छोटे मैनेजेबल बदलाव कीजिए। और तीसरा, बस आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। यही है रास्ता। जैसे मान लीजिए कि ठंड की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर के अंदर भी तो एक्सरसाइज हो सकती है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही पैरों से साइकिल चला लीजिए, या कुर्सी पर बैठे बैठे पैर ऊपर नीचे कर लीजिए। अरे सिर्फ कमरे में चहलकदमी करने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं डाइट की। यहां भी कोई रैडिकल चेंज नहीं करना है। एक सिंपल सा गोल रखिए, जितना भी खाना खाते हैं उसमें बस 10% की कटौती करने की कोशिश करें। खास तौर पर आलू, चावल और मीठी चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है, यकीन मानिए। और यहीं हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आते हैं, जो है छोटे छोटे बदलावों की ताकत। इससे बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। एक छोटा सा सही कदम आगे चलकर बड़े और बेहतरीन नतीजे दे सकता है। बस इन्हीं छोटे और कंसिस्टेंट बदलावों से शुगर में जो 10 से 20% का उछाल आया था ना,
उसे बहुत आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता है। सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, वो हमारी पहुंच में ही है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदलाव कर सकते हैं। सवाल ये है कि आज से हम कौन सा पहला छोटा बदलाव करने वाले हैं। हमेशा याद रखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट में छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी जीत दिलाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।